आप वहाँ किसी कॉलेज में जा करके भारत के लोकतंत्र पर ज्ञान दे रहे हैं, जिस देश ने खुद ही कभी लोकतंत्र नहीं देखा। कोलंबिया में दुनिया में सबसे ज्यादा कोकीन यानी ड्रग्स जो है बनता है और वहीं से दुनिया भर में सप्लाई होता है। Currently, there is a wholesale attack on the democratic system in India. अगर लोकतंत्र नहीं काम कर रहा होता तो राहुल गांधी नेता विपक्ष कैसे बनते? देश विरोधी लोग हैं, उनसे मुलाकात करेंगे बंद कमरे में और देश के खिलाफ कोई ना कोई जहर उगलेंगे। उनको ये लगने लगा है कि बिहार चुनाव में बहुत संभावना है नहीं। जब लोग ये कहते हैं कि भाई साहब इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए आप क्या करेंगे, तो हमारा काम नहीं है लोकतंत्र बचाने का। विदेश में जाकर के ये क्यों कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, जब आपका काम नहीं है लोकतंत्र बचाने का। बड़ा वोट बैंक ऐसा है जो लोग नहीं चाहते, वो लोग ऐसी बातों को बेबुनियादी बताते हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश मौजूद हैं। जिससे डरते थे वही बात हो गई। जी हां दर्शकों, नेता विपक्ष राहुल गांधी जी जो विदेशी दौरे पर हैं और उनके विदेश जाने से पहले ही बहुत लोग ये कयास लगा रहे थे कि राहुल गांधी जा रहे हैं और वहां से कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं। कोई कह रहा था कि हाइड्रोजन बम वहां से लेकर के आएंगे, कोई ये कह रहा था कि फिर से जो देश विरोधी लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे बंद कमरे में और देश के खिलाफ कोई ना कोई जहर उगलेंगे। ऐसा ही हुआ। कोलंबिया में थे राहुल गांधी जी प्रकाश भाई और कह रहे हैं देश का लोकतंत्र खतरे में है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर के कुछ धर्म के लोगों को, विशेष धर्म के लोगों को और भाषाई आधार पर लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये ऐसे समय में उनका बयान आया है जब कुछ दिनों पहले हमने देखा कि जो पड़ोसी देश है नेपाल, उससे पहले बांग्लादेश, वहां पर जो कुछ हुआ उसके बाद में राहुल गांधी खुद अपने ट्विटर पर ये लिखते हैं कि इस देश की जेन ज़ी, इस देश के छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और संविधान को बचाना पड़ेगा, सत्ता में आना पड़ेगा, मैं उनके साथ हूं। और अब विदेशी धरती पर जाकर के फिर से वही बयान देना प्रकाश भाई और कहना देश का लोकतंत्र खतरे में है, हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी आरएसएस यहां कुछ धर्म के लोगों को और कुछ भाषाई आधार पर निशाना बना रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। राहुल जी, सबसे पहले दर्शकों एक चीज समझना कि आप पाकिस्तान जाएं और पाकिस्तान जाकर आप ये बताएं कि यार भारत में लोकतंत्र ठीक नहीं है, भारत में लोकतंत्र पर काम होना चाहिए, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट और जो भी है वो सब काम नहीं कर रहा है। पाकिस्तान देश कौन सा है जो अपने ही प्राइम मिनिस्टर को अंदर किए बैठा है, चुने हुए प्रधानमंत्री को। कोलंबिया क्या करता है राहुल जी? आज तक प्रधानमंत्री 11 साल के शासन में कोलंबिया नहीं गए। विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, कोलंबिया गए। कोलंबिया क्यों गए हैं उनके बारे में एक बांग्लादेश के पत्रकार हैं, वो तो कुछ और ही कहते हैं कि कोलंबिया उनके जाने का कारण। खैर, राहुल गांधी अगर कोलंबिया में हैं, या तो कोलंबिया बहुत पुराना लोकतांत्रिक देश है, बहुत फलता फूलता लोकतंत्र है। ये वो लोकतंत्र है राहुल जी कोलंबिया जो चलता ही ड्रग कार्टेल से है। वहाँ पर जो ड्रग के कार्टेल्स हैं, माफिया हैं, वो चलाते हैं सरकार। और राहुल गांधी वहाँ बैठ के जिस देश की जीडीपी में करीब करीब 5% कोकीन से आता है और कोकीन व्यवस्था को चला रहा है, वहाँ राजनीतिक पार्टियों को चला रहा है। कोकीन और कार्टेल्स इतने ताकतवर हैं कुछ इलाकों में राहुल जी कि वहाँ ना प्रशासन का चलता है, वहाँ ना पुलिस का चलता है, वहाँ ना सरकार का चलता है, ना सुप्रीम कोर्ट का चलता है। वहाँ चलता है उन माफियाज का जो कोकीन भेज रहे हैं। आज भी कोलंबिया में दुनिया में सबसे ज्यादा कोकीन यानी ड्रग्स जो है बनता है और वहीं से दुनिया भर में सप्लाई होता है। कॉफी भी वहाँ सबसे ज्यादा होता है, लेकिन बदनाम वो ड्रग्स के लिए। एक दौर में 70s 80s में जिस समय पाब्लो एस्कोबार हुआ, वो आदमी इतना बड़ा माफिया था राहुल जी, पाब्लो एस्कोबार, कि उसने एक बार तो सरकार को ऑफर कर दिया, बोला जी तुम्हारे ऊपर जो भी कर्ज है सरकार के ऊपर, तुम्हारा हम कर्ज निपटा देते हैं, तुम हमको राष्ट्रपति बना दो। ऐसा
लेकिन उस समय अमेरिकी डीईए बहुत ताकतवर थी, ड्रग्स के खिलाफ अमेरिकी एजेंसी बहुत ऑपरेशन चला रही थी कोलंबिया में। अब चूंकि कोलंबिया बिल्कुल लैटिन अमेरिका का हिस्सा है, वहां से अमेरिका के अंदर ड्रग्स पहुंचता है, आज भी पहुंचता है। कोलंबिया से अमेरिका परेशान है। अब आप ये समझो, जो देश नशे के लिए जाना जाता है, जिस देश में नशा उसके लोकतंत्र में और उस देश के डीएनए में घुसा हुआ है, जिस देश में पॉलिटिकल पार्टियां कार्टेल से, जो ड्रग कार्टेल्स हैं, उनसे पॉलिटिकल चंदा ले रही हैं और कार्टेल्स देश को चला रहे हैं, देश की जीडीपी में 5% हिस्सा है, दुनिया में सबसे ज्यादा कोकीन पैदा करने वाला देश, माफियाओं का देश, और इतने पाब्लो एस्कोबार है, काली कार्टेल है, ये ऐसे कार्टेल्स थे राहुल जी कि सरकार का कोई मतलब नहीं। सरकार हमेशा रही वहां पर, लेकिन ये कार्टेल सरकार चलाते थे, और जिन इलाकों में इन कार्टेल्स का है वहां सरकार के लोगों की एंट्री नहीं होती थी। आप उस देश में खड़े होके, जिसको कहा ही फ्लॉड लोकतंत्र जाता है, लोकतंत्र है, दिखाने के लिए चुनी हुई सरकार है, लेकिन क्या वो इतनी ताकतवर है? क्या वहाँ के संस्थागत चीज़ों में जो सिस्टम है उनमें उतनी ताकत है? नहीं। वो सब इफेक्टिव होते हैं किससे? कार्टेल्स के, ब्लैक के पैसे से, क्योंकि वो पैसा सब जगह जा रहा है। उसको दोषपूर्ण लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र की सूची में 63, सूची तो खैर छोड़ दीजिए, मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ, जो देश नशे में डूबा हुआ है, जिस देश का इतिहास नशे का है, जिस देश में बड़े बड़े कार्टेल्स हुए, उस कोलंबिया में जाकर राहुल गांधी लोकतंत्र पर लेक्चर किसको दे रहे हैं? भारत को। या तो वो बड़ा फला फूला लोकतंत्र होता है, भाई साहब आपके यहाँ बड़ा अच्छा काम हो रहा है, देखिए हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा है। आप इस बात को समझना, हम पाकिस्तान में जा करके वहाँ पर जो हाफिज सईद की संस्था हो या मसूद अजहर की संस्था हो, हम उनके बीच में खड़े होकर के ये कहें कि अरे आरएसएस ठीक संस्था नहीं है, समझना इस बात को, वो खुद आतंकी संगठन है भाई। अब देखिए, कोलंबिया के बारे में ये भी लोग कह रहे हैं कि वहां भारत को ज्यादातर लोग नहीं जानते। भाई ऐसे देश में जाकर के आप, और बताया जाता है कि वामपंथी विचारों से प्रेरित है। हाँ, पुराने वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं, वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं, बताया जा रहा है कि वो भी वामपंथी विचार वाले हैं। वहां से अब देखिए, राहुल गांधी को भी तो लोग यही कहते हैं कि कांग्रेस अब पहले वाली कांग्रेस नहीं रह गई है। मतलब जो वामपंथ विचार हैं वो धीरे धीरे वहां उनके भीतर घुस गए हैं, और ये सलाहकार जो हैं राहुल गांधी के, वो उनको यही सलाह देते हैं, आप ऐसा कीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है, आप वहां जाकर के आप किसको संदेश दे रहे हैं? क्या आप पूरे विश्व को ये बताना चाहते हैं? एक तरफ पूरा विश्व है, चाहे आप यूरोपीय संघ के नेताओं को ले लीजिए, आप रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में कितनी बातें होती हैं, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो ही एक ऐसे इंसान है जो युद्ध को रुकवा सकते हैं। लेकिन समस्या इस बात से है, राहुल गांधी का वही पुराने वाला राग जो वो हमेशा से अलापते हैं विदेश की धरती पर जाकर के। ये तो कॉमन बात हो गई है। ये लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अरे भाई, नेता विपक्ष हैं, इसी लोकतंत्र से चुने हुए हैं। ये बात नहीं समझ में आती है क्या? एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है उन्हें, लोकतांत्रिक व्यवस्था सही तो है। अगर लोकतंत्र नहीं काम कर रहा होता तो राहुल गांधी नेता विपक्ष कैसे बनते? बीजेपी आरएसएस उनको नेता विपक्ष क्यों बनने देती? उनको जब कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, वो वहां पर जाकर के कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। अरे भाई, ये तो अब मुझे तो ये समझ में आ रहा है प्रकाश भाई, देखिए टीवी पर ये खबर चल रही है, बच्चा बच्चा इस खबर को जान रहा है। आप लोगों से पूछते हैं कि भाई साहब ये राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं पता नहीं राहुल गांधी जी कैसे नेता है, क्या हो रहा है। राहुल जी, एक बाइट है उनकी, राहुल गांधी इंजीनियरिंग छात्रों के बीच थे और कार और मोटरसाइकिल का कुछ बता रहे हैं। वो जरा दर्शकों अगर आपके समझ में आएगा तो हमें बता दीजिएगा, क्योंकि हम दोनों को तो नहीं आ रहा समझ। मोटरसाइकिल weigh 100 kilos and a car weigh 3,000. Car carries, to carry one passenger, you need 3,000 kilos of metal in a car, if one passenger is driving a car. And a motorcycle has 100 kilos, carries two passengers. So why is a motorcycle able to carry two passengers with 150 kilos of metal, and a car needs 3,000? This question is at the center of the transition to electric.
So what do you think the answer is? तो अब आप बताइए प्रकाश भाई, ये मतलब ऐसी भाषा जो समझ से परे है, किसी को समझ नहीं आ रहा है वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। यही भारत की अगर हम बात करें, देखिए जब वो भाषण देते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, उनसे कोई सवाल पूछ लिया जाए, वो अपनी बातों से मुकर जाते हैं। वो ये कहते हैं, अभी देखिए लोकतंत्र खतरे में है कह रहे हैं। जब लोग ये कहते हैं कि भाई साहब इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए आप क्या करेंगे, क्या आप कोर्ट में जाएंगे? हमारा काम नहीं तो हमारा काम नहीं है लोकतंत्र बचाने का, किसका काम है भाई? तो फिर आप विदेश में जाकर के ये क्यों कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है? जब आपका काम नहीं है लोकतंत्र बचाने का, तो फिर आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर के विदेश क्यों जा रहे हैं? आपसे कौन पूछ रहा है, कौन कह रहा है? क्या सरकार ने आपको भेजा है? आप अपने निजी कारणों से गए हैं। अब सवाल यही है प्रकाश भाई, क्या सरकार ने आपको भेजा है? और सरकार, सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी को सरकार अगर कुछ बात बताती है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने कहा कि भाई साहब ठीक है, आइए सर्वदलीय बैठक बुलाई, हम ये करने जा रहे हैं, तो उससे बड़ा तो मौका कुछ नहीं हो सकता था देश के प्रति कुछ करने का। उन जिम्मेदारियों का भी आप क्या करते हैं? 2 दिन आप ठीक रहते हैं, तीसरे दिन से आपके बयान पाकिस्तान में ऑन एयर हो जाते हैं। अरे वाह, नेता हो तो राहुल गांधी जैसा हो। पाकिस्तान में जाकर हम भारत की धार्मिक आज़ादी के सवाल पर बात करें, जिस पाकिस्तान में करोड़ों की संख्या में हिंदू मार दिए गए, सिख मार दिए गए, आज बलूच हैं तो बलूचों को मारा जा रहा है, तो भाई मूर्ख कौन है? हमसे बड़ा मूर्ख कौन है राहुल जी? सवाल ये है कि जो राहुल गांधी इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन करके लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, उनकी बहन खुद सांसद है, उन्होंने कहा कि 54 से 99 हो गए तो सरकार उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। और कोलंबिया जैसे देश में जो देश ही नशेड़ियों का है, जिस देश का वजूद इसलिए है, उसका नाम लोग इसीलिए जानते हैं क्योंकि वहां कोई पाब्लो एस्कोबार था, क्योंकि वहां मेडलिन कार्टेल था, काली कार्टेल था, इसीलिए लोग जानते हैं। उनकी पहचान है। आपकी पहचान क्या है? आपके मुल्क की पहचान है कि भाई भारत है, धर्मनिरपेक्ष देश है जी, भारत में लोकतंत्र है जी, भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता संस्कृति है। कल पुतिन ने कहा कि रशियन सभ्यता बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन चीन और भारत की सभ्यताएं बहुत पुरानी है, हमें उसका रिगार्ड करना चाहिए, पुतिन कह रहे हैं। तो हमारी पहचान, हमारी सभ्यता संस्कृति, हमारी विविधता है, हमारा लोकतंत्र है। लेकिन आप जिस देश को, जो देश ही जाना जाता है ड्रग्स के लिए, आज भी वो कोकीन ही बना रहा है, आज ही कोकीन हर घर में जा रहा है और वहां से लैटिन अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में जा रहा है। आप उस देश में खड़े होकर के भारत के लोकतंत्र पे चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इस बात का क्या तुक है? कोई मतलब है इस बात का? हाँ, आपको ये लगता है कि आप कहीं किसी स्कूल, किसी कॉलेज में चले जाएंगे, दुनिया का चाहे कोई भी देश हो, यहाँ तो खबर आ ही जाएगी। और आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कांग्रेस का एक खेमा ये समझता है कि नरेंद्र मोदी की जो ग्लोबल लीडरशिप है, जो ग्लोबल इमेज है, वो कैसे राहुल गांधी की बनेगी। तो वो इस तरह के दौरों से, कोलंबिया क्या करने गए हैं भाई आप? कोलंबिया क्या दे देगा हमको? क्या बेचता है कोलंबिया? कोलंबिया कुछ नहीं बेचता है ड्रग्स के अलावा। और जो लोग ड्रग्स और नशे में डूबे हुए लोग हैं, आप वहाँ किसी कॉलेज में जा करके भारत के लोकतंत्र पर ज्ञान दे रहे हैं, जिस देश ने खुद ही कभी लोकतंत्र नहीं देखा, जहाँ कार्टेल ये कह रहा है कि भाई साहब पैसा लीजिए, कर्जा चुकाइए, हमारे ऊपर सारे आरोप हटाइए, हम राष्ट्रपति बनेंगे। हमारे यहाँ व्यवस्था है, हमारे यहाँ कोई ऐसा चोर डाकू उचक्का आके कहेगा कि ले लीजिए पैसा, हटिए, हम सरकार चलेंगे, है ऐसी व्यवस्था? वहाँ हुआ है। बावजूद इसके राहुल गांधी को लग रहा है कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है। आप पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान जा करके वहाँ से कहिए भारत में मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। वो पाकिस्तान जिसने वहाँ मंदिर रहने ही नहीं दिए और मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, किस बात पर? कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया जी, बाबरी वाली। एक ही बात है ना जी, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों की संख्या गिन लोगे तो इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है, 8 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। लेकिन बोलने को तो कोई कहीं कुछ बोल सकता है राहुल जी। दर्शकों, गूगल पे लिखिएगा कोलंबिया ना, तो कोलंबिया के साथ आता पाब्लो एस्कोबार। फिर लोग कोलंबिया से ज्यादा पाब्लो एस्कोबार को जानते हैं। लोग कोलंबिया को इसीलिए जानते हैं क्योंकि लोग पाब्लो एस्कोबार को जानते हैं। नहीं, सवाल अब ये है कि आप
क्या करना चाहते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी को आप हराने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, भाई उनकी जगह लेना चाहते हैं। एक बड़ा वर्ग ऐसा है इस देश का जो चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। तो हराएंगे चुनाव में ना। हाँ, चुनाव में हराएंगे, सबसे बड़ी बात यही चुनाव है में ना, लेकिन चुनाव तो कह रहे हैं कि चुनाव तो बिका हुआ है। अब चुनाव बिका हुआ है, वोट चोरी हो रही है, वोटों की डकैती हो रही है। सवाल यही है प्रकाश भाई, 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो वहां एक आरक्षण संविधान का ऐसा मुद्दा चल गया कि जो बीजेपी पर भारी पड़ गया। बीजेपी उसकी काट नहीं कर सकी। लेकिन उससे पहले 2014-2019 के चुनावी नतीजों पर अगर हम बात करें, कांग्रेस के पास में इतना बहुमत नहीं था कि वो अपना नेता प्रतिपक्ष वहां पर बना सके, किसी को चुन सकें। ये इसी देश में रहने वाली जो जनता जनार्दन है वही ये जनादेश देती है। लेकिन अब की बार उन्होंने मौका दिया और उसके बाद में अब देखिए, एक वर्ग तो है जो राहुल गांधी को चाहता है कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो नहीं चाहता कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ में आप ऐसी भाषा का प्रयोग करें। और अगर आप कर रहे हैं तो ये सीधी सी बात है कि आप उनको फिर से नाराज कर रहे हैं। एक बड़ा वोट बैंक ऐसा है जो लोग नहीं चाहते। वो लोग ऐसी बातों को बेबुनियादी बताते हैं। वो लोग ये कहते हैं प्रकाश भाई, ये क्या कह रहे हैं भाई, अपना इतिहास तो उठा करके देखिए। आपके पिता के नाना जी, आपकी दादी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? बताया जाता है प्रकाश भाई, जब पहला संविधान संशोधन हुआ तो उस समय चुनी हुई सरकार नहीं थी, वो अंतरिम सरकार थी। हाँ, जिसके प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और जैसे ही सरदार पटेल इस दुनिया से गए, तुरंत उन्होंने पहला संविधान संशोधन कर दिया। किसके बारे में किया? मौलिक अधिकारों के बारे में किया। लोग बताते हैं, जो पुराने लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई साहब, अगर आप आंकड़ों पर जाएंगे तो फिर आप कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या हुआ इस देश में? आपातकाल किसने लगाया? आपातकाल ये लोग लगातार, कल मैं देख रहा था, उन्होंने आरएसएस पर कोई बयान दिया है। हाँ। कि आरएसएस के लोग अंग्रेजों से माफी मांगते थे। इसको कोई इनका इतिहास बताए कि कांग्रेस पार्टी क्यों बनी? कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट कौन था? पहले 3 प्रेसिडेंट कौन थे भाई? हाँ। कहाँ अचानक से कांग्रेस बनी क्यों थी? उसके पीछे का मकसद क्या था? पहला जो अध्यक्ष बना वही अंग्रेज था आपका भाई। और आप लोग कहते हैं कि जी हमने ही ने आज़ादी दिलवाई, तो फिर इस देश में जो बाकी क्रांतिकारी थे वो क्या कर रहे थे? और गांधी ही जब अहिंसा से ही आज़ादी मिल गई तो 2 करोड़ से ज़्यादा, 2.5 करोड़ लोग मरे क्यों भाई? हिंसा कहीं नहीं हो रही थी, अहिंसा से आज़ादी मिली। चरखा चलाए और अंग्रेज भाग गए डर के, तो लोग फिर क्यों मर रहे थे? वो जो लाहौर से, कराची से जो ट्रेनें आई पंजाब, उसमें हिंदुओं की लाशें क्यों थी? तो तरह तरह की बातें हैं बोलने बताने के लिए। बात बस इतनी सी है दर्शकों, क्या है कि अपनी सीट की पीठी बांध लीजिए। बिहार चुनावों के बाद ये सब जो हो रहा है ये और तीव्र गति से होगा, क्योंकि उनको ये लगने लगा है कि बिहार चुनाव में बहुत संभावना है नहीं। ऐसा उनके इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, इंटरनल सर्वेज हैं, और उसी के लिए ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि कल को हारेंगे तो कह देंगे देखिए इलेक्शन कमीशन ने हरवा दिया। नहीं, सर्वे प्रकाश भाई बहुत सारे ऐसे बताए जा रहे हैं, कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बिहार के बाद में बंगाल में भी इस बार सिचुएशन टाइट है। और बंगाल होने के बाद तो फिर मामला और ऊपर चला जाएगा। देखिए दर्शकों, यहाँ गौर कीजिएगा, बिहार में ठीक है, कोई बात नहीं, एनडीए की सरकार है, सरकार काम कर रही है, वो अपना काम गिनवा करके वो सामने आ सकते हैं कि देखिए हमने पहले ये होता था और हमने ये करके दिखाया है। लेकिन पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी की सरकार अपना 3रा टर्म पूरा करेगी इस चुनाव से पहले, अगर वहां फेरबदल हो जाता है तो आप ये तय मान के चलिए कि ये लोग वही वोट चोरी, वोट डकैती वाला मामला, ये ड्रामा जो चल रहा है और तीव्र गति से उसको ये भुनाएंगे और ज्यादा तीव्र गति से होगा। लोगों के दिमाग में ये बातें फिट करनी शुरू कर दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले शब्दों में ये कह दिया है, डेमोग्राफी जो बदली जा रही है उसको लेकर के सरकार अब एकदम चिंतित है और एक्शन मोड में है। इसके अलावा जो घुसपैठी हैं उनको भगाने के लिए भी बड़ी तैयारी की जा रही है। एक आयोग बनने वाला है। ये साफ है, आने वाले दिनों में बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिलेंगे और इसकी शुरुआत बिहार चुनाव से हो जाएगी। तो फिर क्या क्या होता है, क्या क्या बयानबाजी की जाती है, दर्शकों ये तय आप ही करेंगे और इस देश की जनता जनार्दन करेगी कि इस देश में जो लोकतंत्र को बचाने के लिए निकले हैं क्या वो सही कह रहे हैं
उनकी बातों में सच्चाई है या फिर यह केवल एक प्रोपोगेंडा है? आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।